अतः स्मरणीय विश्ववंदनी संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी के पावन चरण कमलों में त्रिवार बंदगी करते हुए अध्यात्म पथगामियों को, धर्म प्रेमियों को, साधकों को, प्रभु प्रेमियों को, सभी को सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज का दिन सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। आज का बहुत मार्मिक और बहुत कल्याणकारी प्रश्न है। अध्यात्म की गहराइयों से भरा हुआ यह प्रश्न कि जीव ज्ञाता है, जानने वाला है, फिर भी भूल क्यों जाता है। जीव ज्ञाता है, ज्ञान स्वरूप है, दृष्टा है, साक्षी है, मनता है, बोधा है, सब कुछ का करने वाला है, फिर ये अपने आप को भूल क्यों जाता है, भूल में क्यों पड़ जाता है, ये प्रश्न है। अधिकतम लोगों को ये प्रश्न उठा करता है मन में कि जब जीव ज्ञानी है, ज्ञाता है ना, जीव को ही शिव कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, आत्मा ही परमात्मा है, सुख स्वरूप है, अमर है, सनातन है, शाश्वत है, सारी चीजें इस जीव के लिए है। तो फिर ये अपने स्वरूप को भूल क्यों गया, अपने आप को ये जानता क्यों नहीं, ऐसा रहता क्यों नहीं, दुखी क्यों है। तो यह प्रश्न सिर्फ दार्शनिक नहीं है, हम सबके जीवन की रोज की घटनाओं से जानकर के लगता है कि जीव सचमुच में भूला हुआ है। यदि ना भूला होता तो जीव जो काम कर रहा है, मनुष्य जो काम कर रहा है, जीव मतलब मनुष्य को यहाँ ले, है ना, क्योंकि मनुष्य क्या है, मनुष्य कैसा है, ज्ञानी है, एक कर्म भूमिका में आया है। अन्य खानियों में ज्ञान तो है लेकिन साधन नहीं है। जैसे मैंने कहा ना, बिजली जो करंट है वो तो सब जगह है, लेकिन जहाँ बल्ब लगा है तो बल्ब जल रहा है, जहाँ 0 वाट का लगा तो 0 वाट का, जहाँ मरकरी लगी और बड़े बड़े जो चलते हैं ना, हेलोजन कहते हैं, क्या कहते हैं, बड़ी बड़ी मरकरी, बड़ी बड़ी लाइट, कितना प्रकाश, बिजली वही है। कहीं पर पंखा चल रहा, कहीं पर कूलर चल रहा, कहीं पर एसी चल रहा, कहीं पर फ्रिज चल रहा है, कितना सारा चीज है, बिजली वही है। कहीं कम प्रकाश हो रहा तो कहीं ज्यादा प्रकाश, कहीं हीटर चल रहा तो कहीं एसी चल रहा। तो इस प्रकार से ये मानव जीवन का जो शरीर है, इसी को यहाँ पर इसकी चर्चा हो रही, मनुष्य की चर्चा हो रही। तो जीव का मतलब अन्य प्राणियों को नहीं समझना है, अन्य खानियों के जीवों को नहीं समझना है, मनुष्य के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पर ज्ञान है फिर भी गलती कर जाता है आदमी, सही जानता है फिर भी गलत मार्ग पकड़ लेता है आदमी, सत्य जानता है फिर भी मोह के पीछे भागता है आदमी। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं भूल। और ये भूल कैसे मिटती, भूल मिटे गुरु मिले, पारखी पारख दे लखाई, कहे ही कबीर भूल की औषधि, पारख सबकी भाई। भूल मिटे गुरु मिले पारखी, भूल तब मिटती है जब पारखी, विवेकी, समझदार गुरु मिले। पारखी मतलब पारख सिद्धांत के गुरु मिले नहीं, पारखी अर्थात परखने वाले, सत्य का बोध, सत्य का ज्ञान, सत्य का निर्णय करने वाला, समझ जगाने वाला। भूल मिटे, हम सब भूल में हैं, अपने आप को भूल गए, है ना। कहते हैं एक राजा था, उसको ये श्राप था कि तुम अपने चेहरे को ही भूल जाओगे। उसके पास से जो दर्पण थे, जहां से अपन को प्रतिबिंब दिखने की संभावनाएं हैं, वो सब हटा दी गई थी। और राजा सबको जानता था लेकिन खुद को नहीं पहचानता था, खुद के चेहरे को भूल गया था। हम सब अपने चेहरे को भूले हैं कि नहीं भूले हैं। यदि हमें दर्पण ना मिले तो हम अपनी पहचान नहीं कर सकते। अचानक हमारा चित्र हमारे सामने आ जाए तो हम दूसरे से पूछेंगे कि ये किसका चेहरा है भाई, ये कौन है। पूछोगे कि नहीं पूछोगे, पूछोगे लक्ष्मी देवी, पूछोगी ना कि किसका चेहरा, ये कौन है। वो तो हम रोज दर्पण में देखते हैं, इसलिए हमको पता है।
लेकिन हमारा दर्पण कैसा है? मन का दर्पण। मन का दर्पण हमारा मैला है। इस उजले दर्पण पर प्राणी मैल न जमने पाए, तेरा मन दर्पण कहलाए। मन हमारा धुंधला हो गया। जैसे सूर्य निकला लेकिन बादल आ जाए तो क्या होता है? धूप नहीं दिखती, अंधकार हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या हो गए? अपने आप को विस्मृत कर चुके हैं। मेरा स्वरूप कैसा है? मेरी शक्ति क्या है? मेरी गरिमा क्या है? मेरा महत्व क्या है? इसको आदमी भूल चुका है, क्योंकि इस अपने बारे में वो जानता ही नहीं, सुनता ही नहीं। किसी को बताते हुए उसने सुना ही नहीं। अभी तक तो हमने ईश्वर का, ब्रह्म का, परमात्मा का, परम तत्व का पता नहीं कौन कौन से नाम लोग लेते, उनके बारे में खूब सुना, लेकिन अपने बारे में नहीं सुना हमने कि वास्तव में मैं कैसा हूं। पहली बात समझ लें, आत्मा का स्वभाव क्या है? आत्मा का स्वभाव क्या है? ज्ञान। ज्ञान स्वरूप है। इस सब कुछ का जानने वाला, सब कुछ को मानने वाला, सब कुछ को करने वाला ये प्रेरणा कहाँ से मिल रही है? कौन जान रहा है? कौन देख रहा है? कौन सुन रहा है? कौन सूंघ रहा है? कौन चख रहा है? इसके बारे में हम जानते, चर्चा ही नहीं होती। जहां भी जाओ राम की कथा, कृष्ण की कथा, दुर्गा की कथा, हनुमान की कथा, 33 कोटि देवी देवताओं की कथा, व्रत की कथा, उपवास की कथा, एकादशी की महिमा, नर्मदा की महिमा, गंगा की महिमा, यमुना की महिमा, इस पूजा की महिमा, उस पूजा की महिमा। लेकिन जीव की महिमा, आत्मा की महिमा, अपने अमर स्वरूप की महिमा, ज्ञान स्वरूप की महिमा कहीं सुनने को मिलती? जितना सदगुरु कबीर साहब जी के ज्ञान से हमको, समझ से हमको, उनके विचारों से, उनके भजनों से, उनकी साखियों से, उनके दोहों से हमको मिलती है भरपूर रूप में, उतनी हमको और कहीं से अभी वर्तमान में कह रही हूं मैं, ताजी ताजी 650 वर्ष पहले की बात। पहले भी ऐसे महापुरुष हुए हैं। मैं ये नहीं कहती कि कबीर साहब के अलावा कोई हुए ही नहीं थे, हुए हैं। आप उपनिषदों में पढ़िए, है ना, दर्शन शास्त्रों को आप पढ़ेंगे, दर्शन के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको पता चलेगा बहुत सारे महापुरुष ऐसे हुए हैं जिन्होंने आत्मा के बारे में, आत्मा की अमरता के बारे में चर्चा की, आत्मज्ञान के बारे में, आत्मबोध के बारे में, आत्मस्थिति के बारे में उन्होंने चर्चा की है। ऐसा जीवन वो जिए हैं, आत्मा में स्थित हुए हैं। लेकिन अभी की बात मैं करती हूँ। अभी सबसे पहला स्थान आता है सदगुरु कबीर साहब जी का। शताब्दियों के अंदर अभी 650 वर्ष हुए हैं। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब जी यह कह रहे हैं कि जिस प्रकार सूर्य का स्वभाव होता है प्रकाश देना, उस प्रकार से आत्मा का स्वभाव होता है जानना, ज्ञान। एक ज्ञान कहाँ से पैदा होता है? आत्मा से ही। यदि जीव को हटा दें, जड़ और चेतन 2 वस्तुएं हैं संसार में, जड़ चेतन 2 वस्तु हैं, अति प्रसिद्ध जगमाई, या की पारख प्राप्ति बिन झगड़ा छूटत नाई। संसार में झगड़ा मचा हुआ है। अब वो झगड़ा किस प्रकार का है? आप कहीं भी, चाहे भौतिक क्षेत्र का ले लो, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र का ले लो, दोनों क्षेत्रों में झगड़ा मचा हुआ है। भौतिक क्षेत्र में भी झगड़ा है, नहीं जान रहे हैं तो लड़ रहे हैं, मायावी वस्तुओं के लिए लड़ रहे हैं, शरीर को लेकर, संपत्ति को लेकर, संबंधों को लेकर लड़ रहे हैं। और अध्यात्म का झगड़ा अपने से बाहर जो बता रहे हैं, कोई किसी की महिमा गा रहा, कोई किसी की महिमा गा रहा, कोई किसी की महिमा में गीता लिख दिया, किसी की महिमा में रामायण लिख दिया, किसी की महिमा में महाभारत लिख दिया, किसी की महिमा में शिव पुराण लिख दिया, दुर्गा पुराण लिख दिया, देवी पुराण लिख दिया, हनुमान चालीसा लिख दिया। ये सब झगड़ा ही है। आदमी कह रहा है किसको माने और किसको ना माने। तो समस्या कहाँ पर है? समस्या है आत्मा में नहीं है, समस्या है आवरणों में। आवरण
हमारे ऊपर आवरण आए। सूरज तो रोज चमकता है, लेकिन बादल आ जाए तो रोशनी कम दिखाई देती। सूरज छिपा नहीं है, हमारी दृष्टि में धुंधलापन आ गया। हमारी दृष्टि में दोष आ गया, मोतियाबिंद। गोस्वामी जी ने भी कहा, तुलसी या संसार को भयो मोतियाबिंद, घट में है सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद, और तुलसी या संसार को भयो मोतियाबिंद। सतगुरु साचे वेद हैं और अंजन है विश्वास, ज्ञान अंजन है सत्संग। सतगुरु साचे वेद है, अंजन है सत्संग, ज्ञान सलाई जब लगे तो कटे मोतियाबिंद। सतगुरु वैद है, सतगुरु की शरण में जाओ। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संतों की संगति हमें सही दिशा प्रदान करती है। संत हो, संत कैसे हो? आत्मज्ञानी हो, आत्मनिष्ठ हो। प्रपंची गुरु नहीं चाहिए। अपने से बाहर जो बता रहा है वैसा गुरु नहीं चाहिए। घट में है सूझे नहीं, गोस्वामी जी कह रहे हैं। तुम्हारे घट में है, अब तुम्हारे हृदय में है, तुम्हें वो सूझ नहीं रहा, तो ऐसे गुरु चाहिए ना हमको जो सूझा दे। गुरु गोविंद दो खड़े और काके लागू पांव, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। गुरु ही गोविंद से मिलाते हैं, और वो गोविंद हमारी इंद्रियां बहिर्मुख हो गईं, गोचर इंद्रियां विषयों का चारा चर रही। बहिर्मुखता की ओर खुली हुई है इंद्रियां, बाहर की ओर। तो बाहर की ओर का क्या है? बाहर शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है। तो उन्हीं का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, और उसी में हम भूल गए। मन का भ्रम मनुष्य को भूल में डाल देता है, और इसी भूल को मिटाने के लिए सदगुरु की आवश्यकता है। और जो सदगुरु भूल मिटा देते हैं, भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख दे लखाई। पारखी गुरु पारख को लखाते हैं। पारख करने वाला, परख करने वाला, ज्ञान करने वाला कौन है? तुम हो, हम हैं, हमारा अपना स्वरूप है। यदि इस आत्मा को आप हटा दें तो संसार में कहीं ज्ञान करने वाला कोई दिखाई देगा? ये माइक को ज्ञान है, ये कुर्सी को, इस टेबल को, इस पुस्तक को, इस मोबाइल को, किसी भी वस्तु को ज्ञान है। सूरज निकल रहा लेकिन उसको ज्ञान नहीं है। सूर्य प्रकाश दे रहा है लेकिन उसको ज्ञान नहीं, रास्ता नहीं बता सकता। प्रकाशित तो कर सकता है लेकिन रास्ता कौन बताएगा? इस रास्ते से चलो, इस रास्ते से ना चलो, कौन बताएगा? ये शरीर है, शरीर में इंद्रियां हैं, लेकिन इसका संचालन करने वाला ना हो, संचालक, जीव निकल जाता है, फिर ज्ञान होता है, फिर सूंघ पाते हो, चख पाते हो, सोच पाते हो, कुछ भी नहीं कर पाते हो। इंद्रियां बाहर भागती हैं रूप रस गंध स्पर्श की ओर, मन भी उसके पीछे पीछे दौड़ता है। मन और इंद्रियां, इनका बड़ा घनिष्ठ संबंध है। मन बाहर फंसा तो भीतर का ज्ञान छूट गया। कबीर मन तो एक है, भावे तहां लगाओ, भावे गुरु की भक्ति करो, और भावे तो विषय कमाओ। मन कितने हैं हमारे पास? एक। ऊधो मन न भये 10-20, मन 10-20 नहीं है, एक ही मन है। और भावे तहां लगाओ, और इंद्रियों के पीछे मन लग गया, विषयों के पीछे मन लग गया, तो फिर या तो कामरस या फिर रामरस। कामरस बाहर है, रामरस भीतर है। कामरस में विष है और रामरस में अमृत है। चंचलता, मलिनता, दुनिया के दुख इंद्रियों के भोग में आते हैं। ये इंद्रियां भोगों में जब तक लगी रहती तृप्ति नहीं मिलती। भोगते रहो, भोगे रोग भयम, बताया ना, बहुत सुंदर मंत्र है वो। भर्तरी राजा ने कहा है, जब वो भोगों में लगे हुए थे
पिंगला रानी में आसक्त थे, तब उन्होंने बताया भोग में कुल के बढ़ जाने पर, शरीर की जवानी में, शरीर जवान है, रोग न लग जाए, कुल बढ़ गया तो वहाँ कुल का नाश ना हो जाए, धन बढ़ गया तो चोर न आ जाए, जवानी है तो बुढ़ापा न आ जाए, है ना। इस प्रकार से उन्होंने बताया है। बहुत सुंदर मंत्र है। भोगे रोग भयम, कुले च्युति भयम, वित्ते निर्पलाद भयम, माने दैन भयम, रिपु चोर भयम, ऐसे कुछ करके है वो मंत्र। तो उन्होंने बताया है कि इस संसार में भोगे रोग भयम, कुले च्युति भयम, वित्ते निर्पलाद भयम, माने दैन भयम, बले रिपु भयम, रूपे जराया भयम, रूप है तो बुढ़ापे का भय, शास्त्रे वाद भयम, गुणे खल भयम, काये कृतांताद भयम, काया है तो मौत न आ जाए, सर्वे वस्तु भयान्वितम, सर्वे वस्तु भयान्वितम, भुवि नृणाम वैराग्य मेवा भयम। सबसे संसार में जितने भी भोग हैं उनमें क्या है, रोगों का भय है। ज्यादा शुगर खाओ, शक्कर खाओगे शुगर हो जाएगी। इंद्रियों को ज्यादा, इंद्रियों के जो भी भोगों को आप भोगोगे वो इंद्री उस भोग से पीड़ित, बीमार, कमजोर, रोगी हो जाएगी। और कुल परिवार बढ़ जाने पर किसी प्रकार के कलंक का डर लगा रहता है ना, किसी का पैर ऊंचा नीचा ना हो जाए, है ना। धन बढ़ गया है तो टैक्स लगेगा। राजा, पहले राजा लोग होते थे, कर वसूल लेते थे। और फिर चोर आदि का भी भय रहता है ना। मानी आदमी को क्या क्या डर लगा रहता है, प्रतिष्ठा हमारी भंग ना हो जाए, कोई अपमान ना कर दे, कोई कुछ कह ना दे। और बुढ़ापे में आदमी को, जवानी में बुढ़ापे का भय लगा रहता है। और कोई ज्ञानी है तो शास्त्रार्थ में हार न जाए, मुझसे बड़ा कोई ज्ञानी न मिल जाए, उसका भय लगा रहता है। कोई बलवान है तो मुझसे ज्यादा बलवान न मिल जाए, मतलब सब कहीं भय है। तो उन्होंने कहा कि सारी वस्तुएं भय से निर्मित हैं, भय से भरी हुई है, भय से परिपूर्ण है। केवल एक वैराग्य ही ऐसा देवता है जिसकी शरण में आने पर सारे भय समाप्त हो जाते हैं। तो मैं ये कह रही थी कि इंद्रियां हमारी कैसी हैं, बहिर्मुख हैं, मन उनके पीछे पीछे भाग रहा है। परांची खाण वितरणम स्वयंभू, उपनिषद कहती है कि इंद्रियों को बाहर की ओर ईश्वर ने बनाया या प्रकृति ने। उपनिषद कहती है ईश्वर ने इंद्रियों को बहिर्मुखी बनाया और जीव उसमें उलझकर दुनियादारी में पड़ गया, अपने आप की पहचान खो बैठा। वो कहता है मैं शरीर हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं अमुक जाति का हूँ, मेरा अमुक घर है, मेरा धन है। यही सब याद करते करते कितना पैसा, कितना लेन देन, कितना कहाँ, पढ़ने में, लिखने में, शादी में, विवाह में, लेन में, देन में, व्यवहार में, आदमी यही याद करते 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 आदमी अपने आप को भूल गए। देखो मिलता क्या है संसार में, सुख लेते लेते भ्रमित हो माया के विस्तार में, सुख लेते लेते। और जो बाहर से मिल रहा है वो छूट रहा है, और उसी के छूटने के भय में हम दुखी हैं। अब इसी में पच पच करके हम मर जाते हैं, तो अपने आप की पहचान हमें कैसे होगी। जीव ज्ञाता है फिर भूल क्यों जाता है, ज्ञान स्वरूप है, अपने आप को कैसे नहीं भूलेगा इन सारी चीजों में उलझ करके। इसलिए वो दुखी बना हुआ है। हमारे मन पर आज की परतें थोड़ी हैं, हमारे मन पर जन्म जन्मांतरों की परतें जमी हुई हैं। एक तुमड़ी थी, हमारे गुरुदेव जी उदाहरण दिया करते थे, तुमी लौकी सूखी हो और उस पर मिट्टी लेप कर दिए और कपड़ा लपेट दिए, फिर मिट्टी लेप दिए, फिर कपड़ा लपेट दिए, फिर मिट्टी लेप दिए, फिर कपड़ा लपेट दिए। ऐसे कर करके उस तुमी को पानी में डाल दिए, तो तैरेगी कि उतर आएगी, डूबेगी, डूब जाएगी। और वो परतें धीरे धीरे घुलते घुलते, कपड़ा ढीला हो, निकलते 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 पूरा निकल जाए तो ऊपर आ जाएगी। हमको यही करना है। हमारे अंतःकरण पर अनेक जन्मों के संस्कार संग्रहित हैं,
उन संस्कारों को आज हमें समाप्त करना है और नया संस्कार कोई ऐसा ना बन पाए, इसकी हमें साधना करनी है। पानी पचावहु आपना तो पानी मांगना, जो जानहु जग जीवना, जो जानहु सो जीव। पानी पचावहु आपना तो पानी मांग न पीऊ। कबीर साहिब जी ने सावधान किया है। जो जानहु जग जीवना, जो जानहु सो जीव। यदि तुम जगत में जीने की कला जानते हो और अपने जीव को, अपने स्वरूप को पहचानते हो, तो ऐसे जियो कि पानी पचावहु आपना। पानी मतलब वाणी, वाणी मतलब वासना, वासना को पचाओ और पानी मांगना पीऊ। फिर से वासना ना बनने पाए। जो बनी है उसको जला दो, और जो अभी जीवन में तुम व्यवहार कर रहे हो उसमें किसी प्रकार की वासना ना बन पाए, इतनी साधना रखो। इसमें क्या करना होगा? मन इंद्रियों को साधना होगा, व्यवहार को संयमित करना पड़ेगा, कंट्रोल में अपने मन और इंद्रियों को। सदग्रंथ पढ़ना होगा और सदगुरु की शरण में जाना होगा, ध्यान समाधि साधना का लाभ लेना होगा। इस परत को अविद्या कहा जाता है और अविद्या ढक देती है हमारे ज्ञान को। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? मन की नदी, मन एक नदी की तरह है, कभी इधर तो कभी उधर। जहाँ मन स्थिर ना हो वहाँ ज्ञान नहीं टिक सकता है। इसलिए मन की स्थिरता के लिए हमें क्या कहते हैं? हमारे अंदर में क्या है? विक्षेप की शक्ति है। मन एकाग्र नहीं हो पा रहा है, हमारा मन एक जगह नहीं ठहर पा रहा है। इसलिए हमको क्या, कभी धन में जा रहा है, कभी नाम में जा रहा है, कभी रिश्तों में जा रहा है, कभी इच्छाओं में, कभी डर में, कभी लोभ में। हमारी स्मृति एक जगह टिकती नहीं है। इसलिए हमको क्या करना पड़ता है? स्मृति को एक जगह टिकाने के लिए नाम का सुमिरन। ये जो संत गुरुजन बता देते हैं कि नाम लो, नाम जप करो, ये हमें क्यों करना चाहिए? मन की स्मृति को एकाग्र करने के लिए, एक जगह टिकाने के लिए। अभी बिखरी है हमारी चित्तवृत्ति संसार में, मैंने बताया ना कहाँ कहाँ बिखरी है। पुत्र में, धन में, नाम में, जाति में, रूप में, पता नहीं कहाँ कहाँ। तो वहां से हमको नाम सुमरण से हमें क्या होता है? आत्मा, नाम सुमरण है आत्मा का दर्पण, आत्मा का द्वार। ये वहां तक आपको ले जाएगा। केवल नाम से मुक्ति नहीं होगी हमारी, आपकी। ये मन एक साधन है मन को एकाग्र करने का। जैसे आप बस में बैठे हैं, जहाँ बस का रास्ता है बस में बैठेंगे, जहाँ ट्रेन का रास्ता है ट्रेन में बैठेंगे, और जहाँ जहाज का रास्ता है, पानी वाला, पानी की जहाज, हवाई जहाज नहीं कह रही हूँ मैं, तैरने वाला, तो उसमें बैठेंगे। लेकिन वो क्या है? जहाज, ट्रेन, बस क्या है? आपको उसमें बैठना है और उतरना भी है। आप कहोगे भैया हमें देवरी आश्रम जाना है, आपका घर जहाँ भी हो, आप वहां से चलेंगे अपने साधन से, और आप कहें कि भैया इसी साधन से आए हैं, इसको उतरेंगे नहीं हम, इसको अब हम उतरेंगे नहीं इससे, तो आप पहुंच जाओगे देवरी आश्रम। देवरी आश्रम प्लेटफॉर्म पर थोड़ी बना है। आपको वहां से प्लेटफॉर्म पर उतरना होगा, फिर वहां से कोई साधन दूसरा लेना होगा, फिर उस दूसरे साधन से भी आपको उतरना होगा, फिर आप आश्रम में आएंगे। अब आप कहोगे आश्रम कहाँ है? ये तो ईंट है ना, ये तो मकान है, आश्रम कहाँ है? हमारी एक साध्वी जी थी, बिल्कुल भोली भाली, कुछ भी नहीं जानती थी, पढ़ी लिखी नहीं थी। हम शुरू में वहां गए तो वो भी थी वहां पर आश्रम में। तो कहे हमारा नाम पहले का कुछ और था, कहे सुषमा, ये गुजरात कहाँ है? हमने कहा आप गुजरात में ही हो। कहे नहीं ये तो धर्मपुरी है। हम पहले धर्मपुरी गए थे। कहे ये तो धर्मपुरी है, गुजरात कहाँ? हम कहे गुजरात में ही धर्मपुरी है। वो कही अरे पगली, हमें पूछ रहे हैं गुजरात कहाँ है? हमने कही साहब यही इसी को गुजरात के, गुजरात में ही धर्मपुरी है। कहे नहीं तुम नहीं बता पा रही हो। हम कहे हम बता भी नहीं पाएंगे साहब आपको। भाई जिला होता है ना, तहसील ही होती है, पोस्ट होता है, गांव होता है, तो उसी को तो कहते हैं नाम। अब तुम कहोगी नाम में ही हमारी मुक्ति हो जाए, तो मुक्ति होने वाली एक साधन है मन को एकाग्र करने का। जैसे सुमरण बढ़ता जाता है, मन एकाग्र होता जाता है, ये जहाँ जहाँ बिखरा था उसकी याद, इसकी स्मृति हम भूलते जाते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना है?
जो बदलता है वह माया है, जो नहीं बदलता है वह आत्मा है। ये भेद हमको विवेक के द्वारा समझ में आया तो भूलने वाली छूटने वाली वस्तुओं को मन छोड़ता है, तब मन हमारा स्थिर होता जाता है। इसके लिए नाम सुमरण कर लो, या कोई सदग्रंथों का अध्ययन कर लो, या सदगुरु की शरण में आ जाओ। गुरु को भी छोड़ना है, नाम को भी छोड़ना है। हमको दृष्टा बनना है, लेकिन दृष्टा अभ्यास से, साक्षी अभ्यास से भी हमको ऊपर उठना है। अभी हमको क्या करना है? केवल देखना है, देखना है, देखना है, छोड़ते जाना, देखते जाओ, छोड़ते जाओ, मन में बहना नहीं। फिर ये दृष्टाभ्यास, साक्षी अभ्यास भी समाप्त हो जाता है, अपने आप में स्थित हो जाते। तो एक एक सीढ़ी है। आपका सीढ़ी नहीं, हमको छत चाहिए। तो कैसे जाओगे? उछल के वहां से नीचे भले गिर जाओ, गिर ही गए हैं हम लोग, नीचे ही तो गिर गए। अपनी आत्म स्थिति से हम पतित हो गए, तब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चढ़ेंगे हम। अब आप इन साधनों को, इन सीढ़ियों को ही ना अपनाएं, सीधा छत पर चाहिए हमको, कैसे पहुंच जाएंगे? लेकिन आप कहोगे ये सीढ़ी पर ही बैठे रहें, तो सीढ़ी कभी छत नहीं होती है। सीढ़ी से आपको ऊपर उठना पड़ेगा। मोक्ष का रहस्य क्या है? जीव ज्ञाता है, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, साक्षी स्वरूप है। जीव भूलता है क्योंकि मन पर आवरण है। किस चीज का आवरण? विषयों का आवरण है। भूल मिटती है जब स्मृति जगती है। स्मृति को जगाने वाले, भूल को मिटाने वाले कौन है? गुरुदेव हैं। स्मृति जागती है सुनते सुनते, सुमरण करते करते, गुरु की वाणी में डूबते डूबते, मन इंद्रियों को साधते साधते, अभ्यास करते करते। अभ्यास और वैराग ये दो साधन हैं। विवेक भी चाहिए, भक्ति भी चाहिए, लेकिन अभ्यास जिससे आत्मा का बोध हो, आत्म स्थिति हो, उस काम को करना, निरंतर करते रहना, इसको कहते हैं अभ्यास। और वैराग जिन विषयों से, जिन वाणी से, जिन व्यक्तियों से, जिस स्थिति से, जिस कार्य से हमारा ये आत्म स्थिति का काम दूर होता जा रहा है, उनसे दूर हो जाना, उन विषयों से, उन प्राणियों से, उन पदार्थों से, उन क्रियाओं से दूर होते जाना, उनसे घृणा करते जाना, उनको त्यागते जाना, ये क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? वैराग्य। ये वैराग, पत्नी छोड़ दिए, बच्चे छोड़ दिए, ये ऊपर से छोड़ देने से थोड़ी होता। ये वैराग अंदर की चीज है। राग वैराग अंदर की चीज, मन की चीज। राजन त्याग करो, राजन त्याग करो। चुड़ैला कह रही है अपने पति से, राजन त्याग करो, त्याग में ही शांति मिलेगी, आत्मोद्धार, आत्म कल्याण त्याग से होगा। राजा को सुनते 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 बाद लग गई। घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, राजपाट छोड़ दिया, जंगल चले गए। चुड़ैला 1 साल बाद गई, रूप बदल के। राजन शांति मिली? शांति नहीं मिली देवी। कह राजन त्याग करो। और उन्हें सोचा कुटी उटी भी बना के रह रहा है, चलो इसको भी त्याग देते हैं। कमंडल लिए निकल गए उस कुटी से। 1 साल बाद चुड़ैला फिर आई। गुरुजी खूब सुनाते थे, मुझे बहुत अच्छे से कहानी याद है, मुझे बहुत अच्छी लगती थी ये कहानी। कह राजन शांति मिली? कह देवी शांति नहीं मिली। कह राजन त्याग करो। अब सोचा कमंडल है और लंगोटी है, अब क्या त्याग करें? कमंडल भी त्याग दिए, लंगोटी भी त्याग दिए। नग्न अवस्था में 1 वर्ष तक जंगल में ऐसे ही घूमते रहे, जो मिला खा लिए, पत्ते फूल फल, कुछ मिला कंदमूल। 1 साल बाद चुड़ैला फिर गई। राजन शांति मिली? कह देवी शांति अभी भी नहीं मिली। कह राजन त्याग करो। इतना ही बस कहती थी वो। तो कहा कि अब तो बस शरीर बचा है, अब लकड़ियां इकट्ठी करके, जंगल में लकड़ियां हैं, इकट्ठा करके चिता में आग लगा करके जल मरता हूँ। बस अब शरीर बचा है, अब इसी को त्यागना, और तो कुछ बचा नहीं मेरे पास, अब और क्या त्यागूं? और ये देवी कह रही है कि त्याग करो। तो जैसे ही चिता बनाकर जलने की तैयारी की, उसने चुड़ैला ने राजन का हाथ पकड़ लिया। कह राजा बाहर का त्याग नहीं, भीतर का त्याग करो। काह भय बन के गए, मन से मिटा न राग, और त्याग वासना का किए तो घर ही में वैराग। कितने ऐसे सदग्रस्त लोग हैं जो घर में रह के बिल्कुल त्यागी और वैरागी बनकर के जीवन जी रहे हैं, और बड़ी सुख शांति से, बड़ी प्रसन्नता से,
बड़े आनंद के साथ। और ऐसे लोग समाज के लिए बहुत बढ़िया आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं। खुद का जीवन तो सुंदर है, समाज के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत, स्तंभ बन रहे हैं वो, कि देखो संत महात्मा भी जीवन ऐसा जीते हैं त्याग वैराग वाला। और घर गृहस्थी में आदमी कोई त्याग कर दे तो महान पूजनीय होता है, सबसे ज्यादा पूजनीय। महाराज कृष्ण के बारे में जो मैंने कल कहा कि रुक्मणी से विवाह के बाद 12 वर्ष तक उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करा, पत्नी ने भी, रुक्मणी ने भी और महाराज श्री कृष्ण ने भी। इसलिए उनको योगेश्वर कहा, योगेश्वर। राजा जनक विदेह कहे गए, क्यों? जड़ भरत को आत्मज्ञानी कहा। धीरे 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 आदमी आत्म कल्याण कर पाता है। कई जन्मों की तपस्या साधना के बाद आदमी में सिद्धि आती है, सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो मैं ये कह रही थी कि सुनते सुनते, सुमरण करते करते, गुरुवाणी में डूबते डूबते, साधना करते, स्वाध्याय करते, आत्मचिंतन करते, गुरु की शरणागति प्राप्त करते करते मन इंद्रियों पर विजय मिलती है, मन बस में होता है। आत्मा का ज्ञान, आत्मा का प्रकाश, आत्मा की स्थिति, अमरता की प्राप्ति होती है। ये हमारा अंतिम गंतव्य है, आत्मा की ओर लौटना, अमरता को प्राप्त करना। ये मनुष्य का अंतिम और परम और चरम उद्देश्य है। इसको प्राप्त करने के लिए कल एक बहन का फोन आया था। वो सच में जो भी हो भाई, फोन तो सभी प्रकार के लोग कर देते हैं। उन्होंने बताया कि एक मत में मैं आ गई हूँ, घर में हमारे देवी देवताओं को मानते हैं। मैंने कहा कोई बुरा नहीं है, देवी देवताओं को मानते हैं तो क्या बुरा है, अच्छा तो है। कहे देवी देवता मानते हैं अच्छी बात है, लेकिन बलि और कुर्बानी करते हैं, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। घर वालों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं कहाँ जाऊँ, एक आश्रम में आ गई हूँ, नाम बताया आश्रम का। कहे लेकिन यहाँ भी मुझे संतोष नहीं है। क्यों? कहे कितने लोग रहते हैं? बोले बहुत सारे लोग हैं, हजारों में लोग हैं, लाखों कहूँ तो कोई ज्यादा नहीं होंगे, इतने सारे लोग हैं इस मत में। और खूब ओहम सोहम का जाप कर रहे हैं, और भी चीजें बताई उन्होंने, लेकिन मुझे संतोष नहीं। मैं नाम जप करने नहीं आई हूँ। यहाँ तो वही सुबह शाम खाना पीना, किसी चीज की कमी नहीं। साबुन देते हैं, निरमा देते हैं, कपड़ा देते हैं, सेवा देते हैं, और वही यज्ञ हवन करवाते हैं। वही नाम जप, नाम दान भी लेने को कह रहा है। मैं गुरु नहीं बनाऊंगी अभी, मैंने आपके प्रवचन सुने। मैं कब से सुन रही हूँ? 4-5 दिन हुए। यहाँ दूसरे का सुनने नहीं देते। हमने कहा फिर कैसे सुन लेती है? कहे बाथरूम जाते हैं, नहाने में जाते हैं, वहां से चुपके से मोबाइल में सुनते हैं। हमने कहा इतने चुपके से, इतना थोड़े में किसी को इतना ज्यादा ज्ञान नहीं होता है, और सुनिए और जानिए। कहे हम आपको इसलिए फोन लगाया, आप भी स्त्री घट की हैं, हम आपसे बहुत आशा करते हैं कि आप हमारा सहयोग करेंगी, हम मिलना चाहते हैं, आना चाहते हैं। हमने कहा पहले खूब अच्छे से सुन लो, समझ लो, जान लो, आप बहुत दूर में हो, फिर आना। कहीं नहीं एड्रेस बता दो। अब किसी को भी एड्रेस बताने में भी डर लगता है, पता नहीं कौन भाव से, किस विचार से आ रहा आदमी। लेडीज हो जेंट्स हो, आजकल तो बहुत धोखाधड़ी चल रही। तो भाई कभी भी कोई भी आदमी को बुला लेना, यहाँ आमंत्रित कर लेना, यहाँ रख लेना, बड़ी रिस्क की बात हो गई आज के समय में। तो उनकी मैंने पीड़ा समझी, उनका मैंने दुख समझा। उनको लग रहा है कि यहाँ भी मुझे इस यज्ञ से, हवन से, नाम से कल्याण नहीं होगा। मुझे तो आत्मा की स्थिति, आत्म स्थिति, जो आप ज्ञान, विवेक, वैराग की, त्याग की, संयम की बात बताती, ये अच्छी लगती। तो मैंने कहा आपने 4-5 दिन सुना है, इससे आपको कुछ लाभ समझ में आ रहा है? आप वहां तो रह ही रही हो, मुझे तो केवल सुनती हो थोड़ा बहुत। कहे मुझे आपका मार्ग अच्छा लग रहा है। नहीं, आप मेरा मार्ग अच्छा लग रहा है तो वहां रह के करिए। तो कहीं यहाँ रहेंगे तो इनके अनुसार चलेंगे, घर में रहेंगे तो घर के अनुसार चलना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं आपके यहाँ आए तो आपके अनुसार चले, वहां रहें। तो कई बार आदमी सही जगह आ भी जाता है, लेकिन कई बार आ करके वो दूर के ढोल सुहावने वाली बात हो जाती है, क्योंकि उनकी इमेज कुछ और रहती है और यहाँ उनको कुछ उस अनुसार नहीं दिखता, तो उसी में उनकी थोड़ी सी
बाहर की चीज़ों को लेकर के कुछ उनके मन में इमेज। हमने कहा भाई यहाँ उतना हजारों लाखों का जो आप बता रहे हो भीड़, ना वो भीड़ है ना वो वैभव है। हम तो गरीब हैं, कुटी बना के रहते हैं, फकीर हैं हम तो। कह बस हमें यही फकीरी चाहिए। हमने कहा भाई ठीक है, तो फकीरी चाहिए तो स्वागत है, दरवाजा खुला है आपके लिए, हम प्रतीक्षा में हैं। लेकिन खूब सोच समझ करके गुरु बनाना। और कहीं बोले हम जीवन में एक ही गुरु बनाना चाहते हैं। हमने कहा सब कहीं से ज्ञान लो, गुरु एक बनाओ, लेकिन ज्ञान सब कहीं से लो। कहे नहीं वो ठीक है, लेकिन एक गुरु की चुनाव करना है पहले, हमको एक गुरु चाहिए। तो ऐसे भी स्त्रियों में हो, चाहे पुरुषों में हो, लड़कियों में हो, लड़कों में हो, ऐसे भी जिज्ञासु मिलते हैं संसार में। उनको कुछ नहीं चाहिए, केवल कल्याण चाहिए, मोक्ष चाहिए, आत्मस्थिति चाहिए, अमरता चाहिए। लेकिन अफसोस कि लोग बाहर भटका देते हैं। तो आदमी कितने लोग समझ भी नहीं पाते हैं। तो समझने की आवश्यकता है। आज का प्रश्न यही था कि जब जीव ज्ञाता है तो भूल क्यों जाता है, और इस भूल के कारण से कितना दुख मिल रहा है इंसान को। अपने आप को जानने के लिए हमें एक गुरु की आवश्यकता है, और इस अध्यात्म के विषय को जानने की आवश्यकता है। क्योंकि बिन गुरु भवनिधि तरह न कोई, और जो विरंची शंकर सम होई। तो सबको राम कृष्ण से को बड़े तिन्हु तो गुरु कीन, तीन लोक के बेधनी गुरु आगे आधीन। हम तो एक गुरु नहीं बना पा रहे, और हमारे जो महापुरुष थे उनके दो दो तीन तीन गुरु, दत्तात्रेय के 24 गुरु थे। तो हम सबको गुरु की आवश्यकता है। गुरु का चयन करें और अपने जीवन की जो भूल है, अज्ञान है, उसको मिटाएं और अपने जीवन को सही दिशा में ले जा करके आत्म स्थिति और अमर स्थिति को प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे मिलते हैं, आपको विचार सुनाते हैं और आज आपसे विदा लेते हैं। आइए हम सब